बच्चों, आज पुनः आप सभी नारायण सर की कक्षा में उपस्थित हैं और मैं सबको वेलकम करता हूं। तो बच्चों, आज गणित की कक्षा में आप उपस्थित हैं और गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग। तो अब ये हम लोग जानेंगे कि आंकड़ों का प्रबंधन जो है वो क्या है, कैसे हम क्या जानते हैं इसके बारे में। तो यानी डाटा हैंडलिंग एक चीज़ है बच्चों की आए दिन हम लोग इसको देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, फिर भी बहुत से बच्चे इस चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं कि ये डाटा प्रबंधन क्या है, यानी आंकड़ों का प्रबंधन क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग कुछ उदाहरण लेकर के चलते हैं और उसमें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि डाटा आंकड़ों का प्रबंधन क्या है। मान लिया जाए आपका एक कोई राधा एक डॉक्टर है, राधा एक डॉक्टर है और वहाँ के चिकित्सालय का यानी अस्पताल का उसके जो प्रबंधक है, तो प्रबंधक ने बोला, यानी हेड कहिए एक प्रकार का, कहा कि आप महीने में यानी प्रत्येक महीना यानी एक महीने की ही सोचिए, एक महीने में प्रतिदिन कितनी महिलाएं हमारे अस्पताल में आती हैं, यानी मरीजों की संख्या, यानी एक दिन में कितने महिला मरीज आए उसको आंकड़ा लिखो, दूसरे दिन में कितने महिलाएं हमारे हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में आए उसकी संख्या लिखो। तो इस तरह के आंकड़ा बनाने के लिए बोलते हैं। तो ये हुआ आंकड़ा। दूसरा उदाहरण थोड़ा सा जान लेंगे बच्चों। मान लिया जाए किरण कोई एक शिक्षिका है, टीचर, उसने अपने वर्गमूनेटर मतलब जो हम लोग कक्षा में करते हैं, बोल देते हैं, वर्गमूनेटर बना देते हैं और अपने विद्यालय की देख रेख करने के लिए उसको बोलते हैं। तो किरण जो शिक्षिका है उसने मॉनिटर को कहा कि बच्चों का तुम जाकर के प्रत्येक बच्चों का, मान लीजिए 8वीं कक्षा है, 8वीं कक्षा में जाओ और देखो सभी बच्चों का वजन लो, उसकी ऊंचाई लो और इस ऊंचाई और लंबाई का एक आंकड़ा तैयार करो। तो निश्चित है बच्चों, किसी बच्चा का होगा 160 सेंटीमीटर, किसी का होगा 145 सेंटीमीटर ऊंचाई, इस तरह से सभी का अलग अलग होगा। उसी प्रकार से वजन भी तोलने के लिए कहेंगे, मापने के लिए कि जाओ, तो किसी का वजन 40 केजी होगा, किसी को 45 केजी होगा, किसी का 36 केजी होगा। तो इस तरह से एक आंकड़ा तैयार करेगा। तो एक प्रकार की ये भी आंकड़ा हुआ। तो इस तरह से आंकड़ा लिया जाता है। फिर मान लिया जाए कोई शिक्षक ने बोला, चाहे कोई किसी तरह से कोई बोला कि भाई प्रत्येक महीने में प्रतिदिन वर्षा का कितना मिलीमीटर वर्षा होता है उसका आंकड़ा तैयार करो। तो एक दिन में मान लिया 2 से 2 मिलीमीटर आया, किसी में 10, किसी दिन 10 मिलीमीटर मानी वर्षा का आया। वर्षा होता है तो मापा जाता है बच्चों। तो इस तरह से हम आंकड़ा बनाते हैं हर जगह। तो उसी को कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। अब है बच्चों, आप इस देखिए, अब है कि इस प्रकार जो एकत्रित की गई, अभी जितना मैंने बोले, जैसे डॉक्टर के द्वारा, किरण शिक्षिका के द्वारा या और किसी तरह का डाटा जिसे लिया जाता है, तो इस आंकड़ों को हम लोग डाटा, इसी को कहते हैं डाटा।
तो इन आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप से संगठित करना और प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्था करना ही आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। एक बार फिर समझेंगे बच्चों, इस तरह से बहुत से जो आंकड़ा आया तो उसको एकत्रित किए और एकत्रित करके इन आंकड़ों को संगठित रूप से एक क्रमबद्ध रूप से मैंने उसको हम एक रूप दिए और उसको व्याख्या कर सकते हैं उसमें आंकड़ा में कि कितना ऊपर हुआ, कौन सबसे अधिक हुआ, कौन कम हुआ। इस तरह से हमें आंकड़ा प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। इस तरह से जो कलेक्ट किया गया, एकत्रित किया गया, तो इस हम लोग जान लिए बच्चों। अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा कुछ जानना भी जरूरी है। ये तो समझ गए मौखिक रूप से, अब कुछ लिखित रूप से जानना हमें जरूरी है। मान लीजिए बच्चों, अब पर चलेंगे आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो इसमें है क्या बच्चों, मान लीजिए कक्षा 8, 7वीं कक्षा हो, 8वीं कक्षा हो, 9वीं कक्षा, कोई भी कक्षा, इसमें जाने की जरूरत नहीं, जानना है। मान लीजिए 8वीं कक्षा का आपके पास 20 विद्यार्थी है और 20 विद्यार्थी में शिक्षक ने बोला, पूछा सबों से फल के बारे में, मान लीजिए मिठाई के बारे में भी पूछ सकता है, खाना के बारे में भी पूछ सकता है, तो डिश जिसको कहते हैं। तो मैंने उस शिक्षक ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों मान लो 20 बच्चे थे उनकी कक्षा में, तो 20 बच्चों से पूछे कि कौन कौन सा फल पसंद है। तो एक बच्चा को उठाया कि तुम्हें कौन सा फल पसंद है, तो किसी ने बोला आम, उसको पूछे तो बोला मुझे केला, उसको पूछे तो वो भी बोल दिया आम, वो बोल दिया अमरूद। तो इस तरह से बहुत से है, तो कोई अमरूद बोलता है, कोई आम बोलता है। तो 500 बच्चों ने, 20 बच्चों ने अपने इच्छा जिसको ज़्यादा पसंद है वैसे फलों का नाम बताया। तो बच्चों, तो थोड़ा इसी को हम लोग जानते हैं, बच्चे हैं 20, तो इसके लिए हम लोग एक आंकड़ा बनाते हैं, इससे जानते हैं कुछ। तो ये जानना भी जरूरी है। आंकड़ा इस तरह से बनाया जाता है बच्चों, और इसको तो जान लेंगे। इस प्रकार से मान ले जाए है, और ये तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम कर देते हैं। तो एक बच्चा कोई बोल दिया जैसे आम, यहाँ बोल दिया अमरूद, यहाँ बोला केला, फिर यहाँ बोला आम, यहाँ बोला सेब, जो भी है बच्चों ध्यान से देखेंगे। फिर इसको पूछा गया तो ये बोला सेब, ये बोला आम, अमरूद, केला, आम, आम, अमरूद, सेब, केला, आम, सेब, इस तरह से। फिर मान लिया जाए हो गया यहाँ केला, आम, फिर बोल दिया कोई सेब,
इस तरह से बच्चों ने जवाब दिया। बच्चों 20 बच्चे थे और 20 बच्चों ने इस तरह से जवाब दिया, कोई केला दिया, कोई अमरूद दिया, कोई सेब दिया। तो इस तरह से जो आया आंकड़ा, तो हम इससे क्या पता चलेंगे, क्या पता चला? यही है कि फल का नाम हम देख रहे हैं, कहीं अमरूद है, कहीं आम है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि एक कौन सा आंकड़ा है, तो इसको कहेंगे बच्चों बोन आंकड़ा, रॉ डाटा, रॉ डाटा, रॉ डाटा, इसको हम लोग कहते हैं रॉ डाटा, यानी बोन आंकड़ा। क्यों कहें? क्योंकि इसमें हमको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फल बच्चे सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सा फल बच्चे कम पसंद कर रहे हैं। तो इसमें हमें जानकारी नहीं हो पा रही है। अब इसी से बच्चों हम लोग एक और हम विस्तृत रूप से हम लोग इसी को बनाएंगे। इसमें हमें तो खाली पता चल गया कि इसमें बच्चे आम, अमरूद, केला, सेब खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं चला कि कौन सा फल बच्चे अधिक पसंद कर रहे हैं। तो इसी को हम दूसरे रूप में आंकड़ा को तैयार करते हैं जो संगठित रूप से हो। तो इसी को यहीं पर बना दे रहा हूँ बच्चों। अब इसको ये तो क्या कहलाया? रॉ आंकड़ा, यानी कौन आंकड़ा, यानी रॉ डाटा। अब हम इसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप से थोड़ा ले लेते हैं और इसको जानने का हम लोग प्रयास करें। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर हो जाएगा। यहाँ है बच्चों, अब हम लोग ऐसे कर देंगे, ऐसे यहाँ लिखेंगे फल और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या ऐसे। अब है बच्चों क्या हम दे दिए, पहले क्या है? आम, दूसरा क्या है? अमरूद, तीसरा क्या है? केला, फिर क्या है? सेब। और कोई फल है तो देखिए आम, अमरूद, कोई और फल है कि तो उस फल का भी नाम दे देंगे, लेकिन यहाँ पर उतने हैं आम, अमरूद, केला, सेब। इसके अलावा और कोई फल का नाम हम लोग नहीं दिए हैं। तो इतने ही में हम लोग को चलना है। तो अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं भाई? क्या देख रहे हैं? आम जो खाने वाला कितना विद्यार्थी है, तो गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया आम खाने वाला विद्यार्थी। 20 विद्यार्थी था, 20 विद्यार्थी में 6 को विद्यार्थी आम पसंद करता है। अब अमरूद कितना बच्चा पसंद करता है ये देखना है। 1 2 3 4, अमरूद हमारा 4 बच्चा पसंद करता है। केला हमारा कितना बच्चा पसंद कर रहा है? 1 2 3 4, केला भी 4 है। अब देखना है सेब कितना बच्चा पसंद कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो 6 बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि 2 बच्चा जो है आम और सेब दोनों बराबर खा रहा है, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो सेब के जगह हम आम ही कर देते हैं।
सेव के जगह में आम कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं, अच्छा हो जाएगा ऐसे। तो सेव खाने वाला की संख्या का कितना हो गया, तो आम खाने वाला कितना हो गया, एक बढ़ गया तो 7, और यहाँ कितना हो गया सेव, 1 2 3 4 5, अब यहाँ 5। अब इस जोड़ करके देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर n बराबर हमारा हो जाएगा 7 4 11 4 15 5 20 बच्चों की संख्या आ गया। अब यहाँ भी 4 4 आ गया, अमरूद भी और केला भी। खैर कोई बात नहीं बच्चों, जो कम है कम है, बार बार मिटाने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे अब जो है आम खाने वाली संख्या सबसे अधिक है, पसंद आम को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, साथ ध्यान लिख देते हैं, सबसे अधिक है। सबसे अधिक है। थोड़ा सा ये भी कर देते हैं बच्चों, चेंज करते हैं। अमरूद, इसमें हम क्या करेंगे, इसको अमरूद को 3 करते हैं, अमरूद को मिटा देते हैं, थोड़ा बनाने में तो दिक्कत हुआ। अमरूद की जगह में हम कर देते हैं, रहने दीजिए, अमरूद 2 मिटाना होगा, रहने दो बच्चों। यहाँ सबसे कम अमरूद और केला दोनों आ गया, लेकिन तो ठीक है, चलिए 1 मान लिया जाए, 1 6 करेंगे, 1 2 करेंगे। यहाँ पर हम 6 कर रहे हैं बच्चों, 2 कर रहे हैं अमरूद और इसको 6 कर रहे हैं, ताकि समझ में आ जाए बढ़िया से। तो जोड़ के देख लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं हुआ। 7 9 6 15 5 20, ठीक है। तो अमरूद 2 है, तो अमरूद 2 है, तो अमरूद को मिटा करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं केला। फिर एक अमरूद मिटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए केला। अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ बच्चों, समझने में सबसे आसान होगा। अब है कि इसमें देखिए कौन सबसे कम पसंद कर रहा है, अमरूद। तो यहाँ लिखेंगे अमरूद को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ 2 लिख देंगे, सबसे कम है। बस ये सब जानना है बच्चों, खुद से ही सब। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए इस डाटा में, आम को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 7 है, सबसे अधिक है, और अमरूद को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 2 यानी सबसे कम है। यहाँ देख लीजिए अमरूद। तो इस तरह से डाटा, ये डाटा था, इसको हम लोग कहते हैं गौण आंकड़ा, और इसमें हमको स्पष्ट हो गया कौन अधिक है कौन कम है, और जिससे डाटा ये संगठित रूप से है, संगठित रूप से क्रमबद्ध रूप से बनाया गया है ये डाटा, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक आंकड़ा। इसी को कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। तो बच्चों इस तरह से आप लोग रॉ डाटा और प्राथमिक आंकड़ा सीखिए, जिसमें इसमें हमारा
व्यवस्थित रूप से है। देखिए संगठित एकत्रित जो किया गया एकदम व्यवस्थित रूप से है, और इसीलिए इस डाटा को जो क्रमबद्ध पर है तो इसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। और इसमें आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा वो नहीं रॉ आंकड़ा कहलाता है, गौण आंकड़ा कहलाता है, यानी कच्चा आंकड़ा कहिए, एक प्रकार का आंकड़ा तो है लेकिन वो कच्चा आंकड़ा कहिए, रॉन्ग आंकड़ा है। और ये आपको सारी चीज स्पष्ट कर दे रहा है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग सीखिए। अब है कि कुछ एक प्रश्न हम चलना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की क्लास में आप लोग को बताएंगे। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग ध्यान से देखते जाइए। बच्चों मैं बहुत से वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आप लोग सही रूप से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मन लगा करके देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे करेंगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में। तो धीरे धीरे बच्चों स्नेह स्नेह ज्ञान होता है, अचानक कोई विद्वान नहीं हो पाता। तो इसमें देखो बच्चों कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप वीडियो बहुत तरह के देखते हैं और अनावश्यक समय बर्बाद करते हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरा वीडियो भी 10-20 मिनट प्रत्येक दिन देखें, और उसमें जो चीज़ मैं बताया हूँ उन सारी चीज़ों को थोड़ा अपने दिमाग में रखने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपके साथ सदैव। तो बच्चों देखिए ध्यान से। अब है बच्चों एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए, साइंस लीजिए, मैथ लीजिए, अंग्रेजी लीजिए, हिंदी लीजिए, गणित, कोई भी विषय एक विशेष चयन कीजिए। मान लिया जाए हम एक विषय लेते हैं, गणित ही ले लेते हैं, गणित है, और गणित विषय में जैसे 100 अंक का प्रश्न है। 100 अंक का गणित विषय 100 अंक का प्रश्न है, जिसमें मान लिया जाए 20 ही बच्चे रखिए, ज्यादा रखने से 20 बच्चे ने परीक्षा दी। तो परीक्षा दिए गणित विषय में 100 अंक के लिए, 100 अंक के लिए ऐसे भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं। 20 बच्चों ने ऐसे किए, बच्चों ने परीक्षा दी। तो बच्चों ने परीक्षा दी, ठीक है। प्रश्न स्पष्ट समझ लीजिए बच्चों कि एक कक्षा है, कक्षा में गणित विषय में 20 बच्चों ने परीक्षा दिए, और परीक्षा देने में क्या क्या अंक लाया वो उसको देखना है। सबसे पहले मान लिया जाए एक बच्चा ने लाया 95 अंक, किसी ने लाया 84 अंक, किसी ने लाया 86 अंक, किसी ने लाया 28 अंक, और किसी ने लाया 25 अंक, किसी ने लाया 45 अंक, किसी ने 66 अंक, किसी ने 75 अंक। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और किसी ने लाया मान लीजिए 70 अंक, किसी ने लाया 55 अंक, और किसी ने लाया 33 अंक, किसी ने लाया 45, किसी ने लाया 56 अंक, किसी ने लाया 64 अंक, और किसी ने लाया मान लिया जाए 37 अंक, किसी ने लाया 19 अंक, किसी ने लाया 77 अंक, किसी ने लाया मान लिया जाए 46 अंक, किसी ने लाया 53 अंक, और किसी ने लाया मान लिया जाए 20 अंक। इस तरह से
ये हमारे बच्चे परीक्षा में दिए, कोई जो बढ़िया से पढ़ता है वो अच्छा अंक लाता है, जो ध्यान नहीं देता है तो वो कम अंक लाता है। जो जितना मेहनत करेंगे बच्चे उतने ही वो बनेंगे अच्छे। तो आप भी अच्छे बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई एक ऐसी रास्ता है जो आपके हजारों रास्ताओं में चुनने का ऑप्शन आएगा, और पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो बच्चों क्या रास्ता अपनाएंगे वो आप जान। इसलिए पढ़िए, सबसे पहले जब तक उम्र है पढ़ने का मन लगा के पढ़िए। हाँ भाई बच्चों, प्रश्न हम पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न मान लीजिए, सबसे अधिक, इसी में बहुत से प्रश्न, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चा दूसरा, सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला बच्चा। इस तरह से प्रश्न आएगा बच्चों। उसके बाद है चालीस से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या यहाँ लिखेंगे, बच्चों की संख्या, थोड़ा क्वेश्चन बदलेगा, बच्चों की संख्या ऐसे। फिर है, मान लीजिए क्वेश्चन 80 या 80 से, ऐसे भी हो सकता है 80 या 80 से, चाहे 80 से ही रखिए, 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या। पांचवा मान लीजिए, एक चीज और छूट रहा है, परिसर। इसको भी जान लीजिए बच्चों क्या होता है। तो इसमें जो दिया गया है आपको प्राप्त करने वाले अंक, बच्चों का जो अंक है, कोई लाता है 100 में ही 100 अंक का है, 100 में कोई लाता है 95, कोई 84, कोई 86, कोई 28, इस तरह से कम बेसी तो लाता ही। तो अब हम ये देख लेंगे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला बच्चा कौन है बच्चों। देखा जाए सबसे अधिक तो यहाँ 95 है, तो इसका हो जाएगा 95। सबसे कम, अब दूसरा कर रहा है सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चा, सबसे कम कौन है, तो सबसे कम हमारा 19 है, सबसे कम 19 है, यहाँ 20 है, यहाँ 19 है, सबसे कम आया 19, तो इसका आंसर होगा 19। 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, 40 से कम कौन कौन है, 1 2 3 4 5 और 6 बच्चा जो है यहाँ पर 40 अंक से कम अंक लाया है। 80 से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की संख्या है, 1 80 से ऊपर, ये 80 से ऊपर है, 1 2 3 तीन ही बच्चा है जो 80 से ऊपर लाए हैं। तीन बच्चे जो है 80 से अधिक अंक लाए हैं, वो बहुत अच्छा बच्चा है। वो लोग 3 बच्चे जो 80 से अधिक ले आए।
अब परिसर जो होता है बच्चों, इसको रेंज करते हैं, और इसमें जो है अधिकतम अंक में छोटे सबसे छोटे अंक को घटाया जाता है। तो अधिकतम संख्या, अधिकतम अंक लिखेंगे, अधिकतम अंक घटा न्यूनतम अंक ए। तो अधिकतम अंक हमारा है 95 और न्यूनतम अंक हमारा जो है 19। अब इसको घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। यहाँ हो गया 5 15 में, 9 हो गया 6, 8 8 में 1 7, ये आंसर। तो बच्चों परिसर इसी तरह से निकाला जाता है। अधिकतम अधिकतम लिखना चाहिए, अधिकतम यहाँ घटा न्यूनतम। तो इस तरह से आप लोग सीखे। गणित में सबसे यही है, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला बच्चा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला बच्चा 95 अंक वाला, और सबसे कम 19 वाला, सब 40 से कम इस संख्या पूछ रहे हैं। तो संख्या हम लोग दे देंगे 6। 80 से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की संख्या 3, और ये परिसर इसमें है। परिसर में हमेशा अधिकतम अंक में न्यूनतम अंक को घटा दिया जाता है, वही परिसर होता है। तो बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आज आप गणित पढ़ रहे थे। आज मैं इस आंकड़ों का प्रबंधन में कुछ संक्षिप्त रूप से उसका जड़ को रख दिया हूँ। अब इस जड़ को मजबूत करो, तब हम आगे और इसमें बहुत सी चीज़ आपको जानना होगा और सीखेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो बच्चों याद रखें, नारायण सर की कक्षा में जुड़े रहें। निश्चित रूप से मैं आप लोगों का कोशिश करूँगा कि आपका पढ़ाई कभी नीचे नहीं, सदैव ऊपर जाएगा। धन्यवाद।